क्या आपको या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज या प्री डायबिटीज है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज और प्री डायबिटीज क्या होता है, वो भी सरल भाषा में, जिससे आप उसको अच्छी प्रकार से समझ भी पाएं। और इसके अलावा खाने में क्या ऐसी चीजें आप खा रहे हैं जो आपके हिसाब से तो ठीक हैं, लेकिन आपकी इस डायबिटीज और प्री डायबिटीज के लिए वो ठीक नहीं है। और क्यों ठीक नहीं है इसको भी हम आराम से समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है। मैं एक लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं और स्वस्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वस्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उन्हें और स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग अपने लिए कर भी पा रहे हैं स्वस्थ्यंस कम्युनिटी में स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपनाकर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। आजकल के समय में ज्यादातर लोगों को डायबिटीज या प्री डायबिटीज हो रही है, जिनकी वजह से उन्हें काफी सारी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यह भी आजकल प्रमाणित हो चुका है कि अगर हम अपनी जीवन शैली को बेहतर करें तो उसे हम बिना दवाओं के भी ठीक कर सकते हैं। और अगर हम किसी दवाओं पर भी हैं तो अगर हम जीवन शैली को सुधारते हैं तो हमारी दवाएं कम भी हो सकती हैं और धीरे धीरे बंद भी हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर में किस प्रकार के नुकसान आपकी अंग कोशिकाओं को पहुंचे हैं और वो कितना रिवर्सिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले सरल भाषा में समझते हैं कि शुगर नियंत्रण हमारे शरीर में होता कैसे है और कब हम डायबिटीज या प्री डायबिटीज किसी को है ये कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो नॉर्मल शुगर का लेवल है वो है 70 से 99 मिलीग्राम पर 100 ml आपके खून में। और जब भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने के अंदर से हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज पहुंचता है और हमारा ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन पेंक्रियास से सिक्रीट होता है, जो कि इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर केसेस के अंदर और जब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारा शरीर अच्छी प्रकार से इंसुलिन को बना सकता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है खाने के हिसाब से। और वो हमारे इस बढ़े हुए शुगर को आराम से नियंत्रित भी कर लेता है। लेकिन कुछ पेंक्रियाज के अंदर बदलाव आने की वजह से और काफी और चीजें जो हमारे शरीर में हो रही हैं, उनकी वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन इंसुलिन अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पा रहा। ऐसी कंडीशन के अंदर इंसुलिन होते हुए भी हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा होते हैं, जो अपने आप में ही इंसुलिन रेजिस्टेंस को दर्शाते हैं और हमारा शुगर नियंत्रण अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो चलिए, डायबिटीज नॉर्मल और प्री डायबिटीज की समस्या को समझने के लिए एक साधारण सा टेस्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपकी काफी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का मतलब है कि आपका शरीर ग्लूकोज को कितनी अच्छी प्रकार से टॉलरेट कर पाता है। तो एक बात कृपया समझें, और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर हम 75 ग्राम ग्लूकोज दे रहे हैं सिर्फ। समझे, सिर्फ 75 ग्राम ग्लूकोज। तो अगर आपका शरीर 75 ग्राम ग्लूकोज को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि आपको प्री डायबिटीज या डायबिटीज है। तो इसके क्या लेवल होते हैं, हालांकि हम इसको आधे आधे घंटे पे करते हैं, लेकिन आपको बताने और समझाने के लिए हम दो ही लेवल्स लेंगे, खाली पेट और 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद कितने लेवल हैं वो। तो ज्यादातर लोग जिनको किसी प्रकार की कोई शुगर समस्या नहीं है वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो जब वो खाली पेट अपना ब्लड शुगर कराते हैं तो वो 70 से 99 मिलीग्राम पर डेसिलीटर आता है। और ये 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद वो हमेशा 140 मिलीग्राम प्रति डेसिलीटर से कम होता है। तो ये है नॉर्मल स्टेट। अब बात करते हैं प्री डायबिटिक की, जहां पर आपके ये शरीर की ग्लूकोज को संभालने की क्षमता अब नॉर्मल तो नहीं है,
लेकिन अभी डायबिटीज की श्रेणी में भी नहीं है, इन दोनों के बीच की है। इसी को प्री डायबिटिक स्टेज कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि खाली पेट जब आपकी ब्लड शुगर नापते हैं तो वो हमेशा 100 से 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच में आती है। और वहीं पर जब आप ये 75 ग्राम ग्लूकोज ले लेते हैं तो उसके 2 घंटे बाद आपकी शुगर 140 से 199 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। वहीं पर जो लोग डायबिटिक हैं उनके अंदर खाली पेट शुगर 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा होती है, और 2 घंटे बाद की भी शुगर 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे समझें कि आपका शरीर 2 घंटे बाद भी इस बढ़ी हुई चीनी को कम नहीं कर पाया। और ये जितनी ज्यादा देर तक, जितने समय तक आपके खून के अंदर और आपकी अंग कोशिकाओं में ये चीनी बढ़ी रहेगी, उतना आपकी अंग कोशिकाओं को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इस टेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है, उसको कृपया वापस अच्छी प्रकार से समझें कि आपका शरीर सिर्फ 75 ग्राम ग्लूकोज को नहीं संभाल पा रहा। अगर आप ये स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, तो आपको इसे कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जो भी अगर आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा 75 ग्राम से ज्यादा हुई तो आपका शरीर उसे अच्छी प्रकार से नियंत्रित नहीं कर पाएगा, ये आपको समझना है। और स्पेशली अगर आपने ऐसी चीजें खाई हैं जिसके अंदर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कहने का मतलब कि आपकी चीजों में से शुगर एकदम से रिलीज होकर आपके शरीर को पहुंच रहा है, तो फिर यह समस्या आपको बढ़ने वाली है। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसा खाना खाना है जिसके अंदर आपकी जो थाली है उसके अंदर हमेशा ग्लूकोज की मात्रा 75 ग्राम से कम हो। यह है पहली बात। दूसरी बात, उस थाली का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो भी माइल्ड टू मॉडरेट रहेगा, तो हमेशा बढ़िया रहेगा। तो आपके खाने पीने में ऐसी क्या चीजें हैं नॉर्मली जो हम घर परिवार में या अपने फंक्शंस में खाते हैं जिनको लेकर तुरंत हमारे शरीर को 75 ग्राम से ज्यादा ग्लूकोज मिल जाता है और वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आती हैं? कृपया उनको नोट करें और देखें क्या आप ऐसा डेली बेसिस पे तो नहीं कर रहे। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं मैंने तो अब खाना पीना बहुत नियंत्रित कर दिया है फिर भी मेरी ये शुगर नियंत्रित क्यों नहीं हो रही। तो ज्यादातर लोगों से यही गलती हो रही है। उनके हिसाब से जो वो खा रहे हैं उन्होंने खाना कम कर दिया है, लेकिन आपका शरीर जो शुगर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है उसके हिसाब से अभी भी आप ज्यादा मात्रा में शुगर ले रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पके हुए चावल की। 2 कटोरी पका हुआ चावल जो तकरीबन 300 ग्राम है, इसके अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज लोड है और ये आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की श्रेणी में आता है। तो अगर आप भी एक बारी में 2 कटोरी चावल खा लेते हैं तकरीबन 300 ग्राम, तो देखिए आपका शरीर उसे कैसे नियंत्रित कर पाएगा। इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 30 इंपॉर्टेंट चीजें और किस मात्रा में, जिससे आपको पता लग जाए कि इतनी मात्रा के अंदर एकदम से मेरे शरीर में 75 ग्राम ग्लूकोज जा रहा है। दूसरा है आलू पराठा। 2 मीडियम साइज आलू पराठा अगर आप खाते हैं तो इनका भी ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 75 ग्राम ग्लूकोज से ज्यादा हो जाता है। तो मैं आपको जो भी चीजें बताने वाला हूं तो इन सबका ग्लाइसेमिक लोड 75 ग्राम ग्लूकोज तक है और इन सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई की कैटेगरी में आता है। तीसरी चीज, आप में से ज्यादातर लोग ब्रेड या पाव खाना पसंद करते हैं। तो जो ये 4 स्लाइस ब्रेड आप खा रहे हैं और 4 अगर आप पाव खा रहे हैं तो ये भी आपका 75 ग्राम ग्लूकोज आपको देते हैं। काफी लोग पोहा खाना पसंद करते हैं, तो 250 ग्राम पोहा बना हुआ जो आप खा रहे हैं उसके अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज होता है। अगर आप भी साउथ इंडियन खाते हैं और आप इडली सांभर खाना पसंद करते हैं तो 4 इडली जो आप खा रहे हैं मीडियम साइज की, उसके अंदर से आपको तकरीबन 75 ग्राम ग्लूकोज मिल जाता है। वहीं पर अगर आप मसाला डोसा खा रहे हैं और जिसके अंदर पोटैटो की फिलिंग है, जिसके अंदर आलू है,
तो इस मसाला डोसा के अंदर भी आपको तकरीबन 75 ग्राम ग्लूकोज एक बारी में ही मिल जाता है। आप चाय, कॉफी, बिस्किट और नमकीन के साथ खा रहे हैं, जिसके अंदर तकरीबन आप 2 से 3 बिस्किट खा रहे हैं और 3-4 चम्मच अगर आप नमकीन भी खा लेते हैं, तो ये एक सिंगल सेशन ही आपका 70 से 75 ग्राम ग्लूकोज आपको दे देता है। आप जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वहां से तकरीबन 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक तो तकरीबन आपकी 600 ml है, वहां से आपको 75 ग्राम ग्लूकोज मिलता है। आपके 3 मीडियम साइज उबले हुए आलू जो तकरीबन 300 ग्राम के हैं, वहां से आपको 75 ग्राम ग्लूकोज मिल जाता है। वहीं पर अगर आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं तो ये तकरीबन 200 ग्राम फ्रेंच फ्राइज से आपको 75 ग्राम ग्लूकोज मिलता है। अगर आप किसी प्रकार का पास्ता या नूडल्स खाना पसंद करते हैं, चाहे वो इंस्टेंट नूडल्स हैं या चाउमीन है, किसी प्रकार के भी नूडल्स हैं जो कि सिंपली मैदा से बने हुए हैं, तो 2 कप ये पास्ता या नूडल खाने से आपको तकरीबन 75 ग्राम ग्लूकोज मिल जाता है। और अगर इनको हम वे करें तो ये पका हुआ नूडल तकरीबन 250 ग्राम ही होगा। आप कुछ स्नैक्स की बात कर लेते हैं। जो आप 2 समोसे खाते हैं वहां से भी आपको 75 ग्राम ग्लूकोज मिल जाता है। और 2 मीडियम साइज कचौरी जिसके अंदर आलू की स्टफिंग है, वहां से भी आपको 75 ग्राम ग्लूकोज मिल रहा है। जो आप मिक्स पकोड़ा खाते हैं तकरीबन 200 ग्राम, वहां से भी आपको 75 ग्राम ग्लूकोज मिलता है। जो आप आलू और केले के चिप्स खा रहे हैं तकरीबन 100 ग्राम, वहां से भी आपको 75 ग्राम ग्लूकोज लोड मिल जाता है। किसी भी प्रकार का नमकीन मिक्सचर खा रहे हैं आप तकरीबन 150 ग्राम, तो वहां से भी आपको 75 ग्राम ग्लूकोज लोड मिल जाता है। जो एक बड़ा भेलपूरी आप खाते हैं जो तकरीबन 250 ग्राम है, वहां से भी आपको 75 ग्राम ग्लूकोज मिलता है। जो आप एक पाव भाजी की प्लेट ले लेते हैं जिसके अंदर 300 ग्राम कंटेंट है, वहां से भी आपको 75 ग्राम ग्लूकोज मिल रहा है। जो उबले हुए स्वीट कॉर्न आप खाते हैं जिसके अंदर आप मसाला, नींबू और साथ ही मक्खन में डाल रहे हैं, तो वहां से भी आपको 75 ग्राम ग्लूकोज मिलता है। अब बात करते हैं कुछ फलों की। अगर आप 2 मीडियम साइज मैंगो खा रहे हैं तो वहां से भी आपको 75 ग्राम ग्लूकोज मिल जाता है। जो 3 मीडियम साइज बनाना होते हैं वहां से भी आपको 75 ग्राम ग्लूकोज मिलता है। जो आप ये पपीता खाते हैं तकरीबन 350 ग्राम, वहां से भी आपको 75 ग्राम ग्लूकोज मिल जाता है। अगर आप तरबूज खाना पसंद करते हैं और उसको ज्यादा मात्रा के अंदर खाते हैं 450 से 500 ग्राम के बीच में, तो आपको भी 75 ग्राम से ज्यादा ग्लूकोज मिल रहा है। अगर चीकू आपको बहुत पसंद है तो 3 मीडियम चीकू जो तकरीबन 250 से 300 ग्राम के होंगे, तो यहां से भी आपको 75 ग्राम का ग्लूकोज लोड मिलता है। अब बात कर लेते हैं कुछ मिठाइयों की। जो 2 गुलाब जामुन आप मीडियम साइज के खा रहे हैं तो तकरीबन 150 ग्राम के हैं, वहां से आपको 75 ग्राम ग्लूकोज लोड मिलता है। जो 2 मीडियम साइज के लड्डू खा रहे हैं आप बेसन के या बूंदी के, यहां से भी आपको तकरीबन 75 ग्राम ग्लूकोज मिल रहा है। 2 मीडियम साइज की जलेबी से भी आपको तकरीबन 75 ग्राम ग्लूकोज मिलता है। वहीं पर जो आप इमरती खाते हैं मीडियम साइज की, वहां से भी आपको 2 इमरती से 75 ग्राम ग्लूकोज लोड मिल जाता है। जो है स्पॉन्ज रसगुल्ला आप खाते हैं तकरीबन 3 पीस, वहां से भी आपको 75 ग्राम ग्लूकोज लोड मिलता है। जो आप ये हलवा खाते हैं सूजी का या गाजर का बना हुआ तकरीबन 200 ग्राम, उससे आपको 75 ग्राम ग्लूकोज लोड मिलता है। जो आप बर्फी खाते हैं तकरीबन 2 पीस तकरीबन 120 ग्राम, यहां से भी आपको 75 ग्राम ग्लूकोज लोड मिलता है। जो आप ये मिल्क शेक पीते हैं तकरीबन एक, चाहे मैंगो हो या बनाना हो और मीडियम उसके अंदर आपने चीनी डाली है, वहां से भी आपको तकरीबन 75 ग्राम ग्लूकोज लोड मिलता है। जो आप ये 1 कप या 2 स्कूप आइसक्रीम खा लेते हैं जो तकरीबन 200 ml है, वहां से भी आपको 75 ग्राम ग्लूकोज मिलता है। जो आप ये स्वीट योगर्ट खाते हैं किसी भी फ्लेवर के अंदर, अगर आप 200 ml खा रहे हैं तो वहां से भी आपको तकरीबन 75 ग्राम ग्लूकोज लोड मिल रहा है। जो सिंपली आप 4 चपाती खा लेते हैं वहां से भी आपको 75 ग्राम ग्लूकोज लोड मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें जानकर आपको पता लग गया होगा कि आप भी अपने खाने पीने में एक बारी में 75 ग्राम ग्लूकोज से ज्यादा ले रहे हैं और आपका शरीर अभी इस ज्यादा चीनी को संभालने में सक्षम नहीं है। तो बताइए,
आप ये ज्यादा खाना खाकर अपने शरीर की मदद कर रहे हैं शुगर को नियंत्रित करने में, या अपने शरीर को परेशान कर रहे हैं? तो यही मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको प्री डायबिटीज या डायबिटीज है और आप ऐसी चीजें खा रहे हैं इस मात्रा में या इससे ज्यादा, तो आप अपने शरीर को नुकसान दे रहे हैं। आप कृपया दिन में 3 बार ही खाना खाएं, और उन तीनों बारों के अंदर आपको किसी भी तरीके से 75 ग्राम ग्लूकोज को पार नहीं करना है। आप कोशिश करें ये आपके खाने में जो सिंपल ग्लूकोज है इसकी मात्रा कम हो। जितनी कम कर पाएंगे, इसको आधा कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, और इसको 50 ग्राम तक भी रोक लेंगे तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसे 75 ग्राम के बाहर ना जाने दें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका शरीर इसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा, और उसको नियंत्रित करने के लिए आपको या तो मेहनत करनी पड़ेगी या फिर दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। तो चॉइस आपकी है। मेरा बताने का पर्पस ये है कि मैं आपको ये अवेयरनेस दूं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना खाना खाने के बाद आराम से ये कोई ना कोई स्नैक या किसी प्रकार का ये डेजर्ट, चाहे गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फी है, हलवा है, हम खाते हैं। आइसक्रीम भी खा लेते हैं, कुल्फी भी खा लेते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने खाने में ऐसा कुछ खाया ही नहीं, फिर भी मेरी शुगर क्यों बढ़ रही है। तो आप समझ पाए होंगे कि आपका ये खाना है, इसके अंदर ऑलरेडी शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि आप इतने समय से ऐसे खाने को खाते आए हैं, और हालांकि अब आपने उस खाने को पहले से कम भी कर दिया होगा, लेकिन फिर भी आपके शरीर के लिए अभी वो ज्यादा है। इसलिए अपने खाने के साथ हमेशा गुड क्वालिटी प्रोटीन और सलाद को जरूर लें, और आप पाएंगे कि आपका शुगर अच्छी प्रकार से नियंत्रित हो रहा है। जब आप इस प्रकार का खाना खाएंगे और आप अपने घर पे अब चेक करके देखेंगे, तो अब आपका शुगर अच्छी प्रकार से नियंत्रित भी आपको खुद दिख जाएगा। और जब आप इसे लंबे समय तक करते रहेंगे और बाद में अपना 3 महीने वाला HbA1c टेस्ट कराएंगे, तो इस बार वो बिल्कुल नॉर्मल आने वाला है। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इसने प्री डायबिटीज और डायबिटीज को समझने में मदद की है और अपने खाने के चयन करने में भी मदद की है, तो कृपया इसको अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर भेजें, ताकि वो भी अपने शुगर को अच्छी प्रकार से नियंत्रित कर पाएं। और जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसी प्रकार जीवन में संतुलन को अपनाएं, अपने खाने पीने में संतुलन को अपनाएं, और देखें कैसे आप अपनी बीमारियों को स्वस्थ कर पाते हैं और बेहतर हो जाते हैं। तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि आप किस प्रकार का खाना खा रहे थे जो आपको पता लगा है कि जिसके अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज ऑलरेडी था, और उन चीजों को कैसे अब आप नियंत्रित करेंगे, ताकि आपके माध्यम से और लोग भी ये समझ पाएं और आप सबको इसकी अच्छी प्रकार से समझ हो जाए, जिससे कि आपको कम से कम दवाओं की जरूरत पड़े। अगर आपके किसी प्रकार के कोई सुझाव और प्रश्न हैं तो उनको भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्यंश की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।